चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला बीजेपी एससी मोर्चा अध्यक्ष सूरम सिंह ने कहा, ऊना अनुसूचित जाति का सम्मेलन 18 तारीख को बसदेहा में होगा और सम्मेलन में रतनलाल कटारिया केंद्रीय राज्य मंत्री उपस्थित होंगे और सतपाल सत्ती छठे वेतन आयोग के अध्यक्ष साथ होंगे। 19 को कुटलैहड़ मंडल का सम्मेलन कला केंद्र समूर कला में और हरौली मंडल में अनुसूचित जाति का सम्मेलन होगा। इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार उपस्थित होंगे। जनजाति मोर्चा जिला ऊना के जो सम्मेलन है वो हमने 18 तारीख को ऊना और 19 तारीख को कुटलैहड़ और हरौली का रखा हुआ है। इसमें ऊना में हमारे रतनलाल कटारिया जी राज्य मंत्री हैं वो आ रहे हैं और जो कुटलैहड़ और हरौली में उसमें डॉक्टर सिकंदर जी राज्यसभा सांसद आ रहे हैं। तो सम्मेलन हमने 2017 में भी किए और इस बार भी सम्मेलन कर रहे हैं भाजपा जनजाति मोर्चा। तो हम इस बार फिर से प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार बनाएंगे और इसमें भाजपा जनजाति मोर्चा का एक अहम रोल रहेगा। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक राज्य के 4 जिलों को शामिल किया गया है और जिसमें नशा मिटाने का काम किया जा रहा है। वहीं अब केंद्र की ओर से 100 जिलों को और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल किया गया है, जिसमें जिला कांगड़ा को भी नशे में मिल रही शिकायतों के चलते शामिल कर लिया गया है और इसके चलते अब कांगड़ा को भी नशा मुक्त किए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिदल की अध्यक्षता में ड्रग्स और नारकोटिक्स कंट्रोल और नशा मुक्त भारत की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारियों, सभी विभाग के अधिकारियों और एनजीओ ने भाग लिया है। तो नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक राज्य के 4 जिलों को शामिल किया गया है और आपको बता दें नशा मिटाने का काम जो है इन जिलों में किया जा रहा है। वहीं अब केंद्र की ओर से 100 जिलों को और नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल कर लिया गया है, जिसमें जिला कांगड़ा भी इस अभियान के तहत शामिल किया गया है और अब कांगड़ा को भी नशा मुक्त करने की यहां पे अभियान शुरू कर दी गई है। और इसी कड़ी में कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में ड्रग्स और नारकोटिक्स कंट्रोल और नशा मुक्त भारत की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारी और सभी विभाग के अधिकारी और एनजीओ इस दौरान शामिल रहे। स्तर पर एक एनकॉर्ड की बैठक है, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है उसका आयोजन किया गया था और जिला कांगड़ा की ये पहली बैठक थी। इसके अंदर सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, वो चाहे वेलफेयर का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एनजीओज हो, हेल्थ हो, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं वो सारे इन्वॉल्व थे। एसडीएम्स कुछ यहाँ पे उपस्थित रहे हैं आज। ड्रग जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ रहे और पुलिस डिपार्टमेंट उसको कन्वीन करते हैं मीटिंग को। उसके बारे में आज जो यहाँ पे एनकॉर्ड की बैठक है की गई जिला स्तर की और इसमें जो ड्रग्स का जो इशू जिला कांगड़ा के अंदर चल रहा है इसके ऊपर काफी डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई हैं और कौन कौन से एरियाज हैं उनके ऊपर जो विशेष फोकस है। तो राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरिया में शिक्षकों के खाली पदों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि सरकार को कई बार अवगत करवाने के बावजूद राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरिया के खाली पदों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एबीवीपी ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों के अंदर शिक्षकों के रिक्त पद नहीं भरे गए तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी और भूख हड़ताल पर बैठेगी, जिसका असर विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नगरोटा सूरिया द्वारा राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरिया के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद उप प्रधानाचार्य को शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरिया में शिक्षकों के खाली पद को लेकर अखिल भारतीय परिषद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि सरकार को कई बार अवगत करवाने के बावजूद भी महाविद्यालय के खाली पदों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जिसको लेकर अब जो है अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और एबीवीपी ने चेतावनी भी दी है कि अगर 5 दिनों के अंदर शिक्षकों के पद नहीं भरे गए तो
विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, भूख हड़ताल भी किया जाएगा और इसका सीधा असर जो है विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस तरह की चेतावनी भी देते नजर आए। वहीं अखिल भारतीय परिषद इकाई नगरोटा सूरिया द्वारा राजकीय महाविद्यालय नगरोटा सूरिया के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया गया और इसके बाद जो है उप प्रधानाचार्य ने शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो यहाँ पे शिक्षकों के पदों को लेकर जो है ज्ञापन सौंपा गया है और यहाँ पे एबीवीपी ने चेतावनी दी है साफ तौर पे कि अगर 5 दिनों के अंदर इन शिक्षकों के पद को नहीं भरे गए तो विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, आज एबीवीपी नगरोटा सूरिया द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया जिसका विषय था शिक्षकों के रिक्त पद। मैं सरकार से प्रश्न पूछती हूँ कि हमारे महाविद्यालय में शिक्षकों की पूर्ति क्यों नहीं, हमारे भविष्य को अंधकार में क्यों लिया जा रहा है। अगर जल्द से जल्द रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो हम उग्र से उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई नगरोटा सूरिया द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें कि हमारी समस्या ये थी कि रिक्त पदों को, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, जिससे कि बहुत से विद्यार्थियों को अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी विद्यालय में आते तो है, महाविद्यालय में आ रहे हैं, लेकिन शिक्षक जो है महाविद्यालय में पूर्ण नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सोई हुई सरकार से हम ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द जो है हमारे रिक्त पद भरे जाएं, वरना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगरोटा सूरिया इकाई द्वारा उग्र से उग्र प्रदर्शन भी किया जाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केंद्र और हिमाचल की डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार की सहारा योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। आज यहां लगभग 20,000 लाभार्थी प्रति माह 3,000 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं कि हम बच्चे का इलाज करवा सके। जो मेरा बच्चा ये बचपन से हैंडीकैप, चल नहीं पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी हिमाचल सरकार का कि उन्होंने हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए जब सहारा योजना दी है जिससे हम अपने बच्चे का इलाज कर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तत्पर हिमाचल सरकार, यहाँ मिल रहा हर जरूरतमंद को समय पर उपचार। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर और ड्राइवर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार की अनदेखी के खिलाफ भारी रोष है और टैक्सी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामरतन शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की जयराम सरकार और पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में इसका नतीजा भुगतने के लिए सरकार को तैयार रहने की चेतावनी दी है। रामरतन का कहना है कि टैक्सी ऑपरेटर्स की मांग है कि 12 साल के परमिट को बढ़ाकर 15 साल किया जाए, क्योंकि कोरोना काल के 2 सालों में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके साथ ही बिना जीपीएस डिवाइस के ही गाड़ियों की पासिंग और परमिट दिया जाए, क्योंकि साल 2019 में सरकार के निर्देश पर कुछ कंपनियों द्वारा यह जीपीएस सिस्टम लगाया गया, जिसके बाद यह कंपनियां गायब हो गई है। 2 साल के बाद जब हमें परमिट चाहिए, हमने आउट ऑफ स्टेशन जाना है। एक कोरोना तो हमारा खुद लग गया था, दूसरा अब 3 महीनों से हमारी गाड़ियां खड़ी हो गई है। क्यों? हमारे वहां परमिट नहीं है, हमारे जीपीएस के डिवाइस चल नहीं रहे हैं। वो क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि वो सरकार के चेते लाडले थे और वो कोरोना में वो लाडले उड़ गए और बाद में अब सरकार को सुध नहीं ले रही है। तो मैं सरकार को ये कह दूं, पिछले चुनाव में हम वही ट्रांसपोर्टर हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि जो आपके खिलाफ थे या कुछ थे। हमने हर रैलियों में, हर जगह हमने टैक्सी वालों ने आपका सपोर्ट किया और दमथम से हम आपके साथ खड़े हुए। और जब रिज मैदान पे भी जब भी जो भी हुआ, हम तो आपके साथ खड़े थे। पर अभी भी आपके पास समय है, कुछ समय नहीं बिगड़ा है। आप हमारी छोटी सी मांग है, 12 साल का परमिट 15 साल कर दो और बिना जीपीएस डिवाइस के आप हमारी पासिंग और परमिट होने दो। फिर आप जो हल निकालेंगे, हम और पैसे देने को तैयार है। आज मैं संबोधित करते हुए सरकार की अंतिम और उनके जाने के ऊपर अंतिम कील
ये होगी 80,000 टैक्सी ऑपरेटरों की बातों को अगर सरकार गंभीरता से नहीं सोच पाई है तो 80,000 ऑपरेटरों ने हमने मंडी के चुनाव के समय में भी चेतावनी दी थी और हमने उसको पूरा करके दिखा भी दिया था जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। लेकिन आज मैं सरकार को दोबारा आगाह कर रहा हूं कि दिसंबर महीने में इसके परिणाम आप उसको स्वीकार करने के लिए तैयार बैठना है। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी जिले में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लाभार्थियों के 3,819 नए मकान बनेंगे और यह गरीब कल्याण को समर्पित जयराम सरकार की बड़ी सौगात है। वे मंडी में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि यह अपने आप में ऐतिहासिक है और मंडी जिले में जरूरतमंद लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मकान मिल रहे हैं। ये मकान जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे। तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिले में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लाभार्थियों को 3,819 नए मकान बनेंगे और गरीब कल्याण को समर्पित जयराम सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि मंडी में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और इस दौरान महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि अपने आप में ये ऐतिहासिक है और मंडी जिले में जरूरतमंद लोगों को इतनी बड़ी संख्या में मकान मिल रहा है, इसे एक ऐतिहासिक तौर पे देखा जा सकता है और ये मकान जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे, जहां पे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले में स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित लाभार्थियों के 3,819 नए मकान बनेंगे, इस बात की घोषणा की है और कहा है कि गरीब कल्याण को समर्पित जयराम सरकार की तरफ से ये बड़ी सौगात मिली है। हमारी बैठक हुई है जिसमें हमारे मंडी के विधायक और हमारे मंडी के जो विभागीय अधिकारी थे वो सब शामिल थे। उसमें आज लगभग 2206 मकान जो है उनको स्वीकृति प्रदान की है और इसके अलावा जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा है, इस 5 वर्ष के कार्यकाल के बीच में जो है जितना आज से पहले जो जब से सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है हिमाचल प्रदेश में लागू की है, उस तुलना में अगर आंकड़ा तो मुझे पूरा करेक्ट याद नहीं है क्योंकि लगभग 1,19,000 के लगभग आंकड़ा है जो आज तक सारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिला मंडी में लगी। उसमें 55,000 जो है 55,000 जो है वो अभी इसी 5 वर्ष के बीच में लगी है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।